Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your course instructor Faiza Shaheen here. We are studying educational psychology EDUC 3112. Let's talk about the chapter of intelligence. It is our lecture number 21. In this lecture we will see the individual differences and the concept of intelligence testing. This is important to know that as we have seen in earlier lectures that what is the concept of intelligence and what are the theories of intelligence. Now we will see the individual differences, that people are not of same, there are variability in different individuals that make them distinguished with one another. On so many grounds people differ with one another. Then we will see that how can we measure the intelligence. There are so many inventories and testing techniques to measure the intelligence. Starting from individual differences. According to the Dictionary of Education, individual differences stand for the variation or deviation among individuals in regard to a single characteristic और नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक. तमाम लोग किसी एक खूबी की वजह से या बहुत सारी चीज़ों की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक दूसरे में जो वेरिएशन और डेविएशन रखते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती है. इट इज स्टैंड फॉर दोज डिफरेंसेस विच इन देयर एबिलिटी टोटलिटी डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर. So we can say that individual differences is the differences among humans that distinguish or separate them from one another and makes one as a single unique individual. वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल सेपरेट कंसीडर किया जाता है और यूनिक होता है. ये बात तो अंडरस्टूड है कि हम सब जानते हैं कि हर इंडिविजुअल अपने डिफरेंट पोटेंशियलिटीज़, एबिलिटीज़ और स्किल्स लेकर आता है. हर एक का IQ लेवल, EQ लेवल दूसरे से डिफरेंट है. हाउ डू यू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू टेक द चैलेंजेस इन योर लाइफ, हाउ डू यू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और इंटेलिजेंस लेवल भी हर एक का फ़र्क है, हर एक की इन्नेट एबिलिटी भी डिफरेंट है. ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यूनिक इंडिविजुअल्स बनाती हैं और दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं. टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट एंड डिफरेंस इन एटीट्यूड. तो डिफरेंस काफ़ी सारी बुनियादों पर होता है. इंटरेस्ट की बुनियाद पे, एटीट्यूड की बुनियाद पे, वैल्यूज़ और स्टडी हैबिट्स की बुनियाद पे और साइकोमोटर स्किल्स की बुनियाद पे. तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे. डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट. इट मे रेफर एज अ मोटिवेटिंग फोर्स दैट इम्पेल्स अस टू अटेंड टू अ पर्सन, अ थिंग और एन एक्टिविटी. सो इन एजुकेशनल फील्ड differences in interest means you observe some students like a particular subject, teacher, hobby or profession than the other. हर इंसान का इंटरेस्ट का लेवल डिफरेंट है दूसरे से, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को तवज्जो दें. हमारी टेंडेंसी टूवर्ड्स अ सब्जेक्ट, टूवर्ड्स अ टीचर, टूवर्ड्स अ हॉबी, टूवर्ड्स अ प्रोफेशन फ़र्क है. तो ये चीज़ें हमारी इंटरेस्ट की बुनियाद पे हैं जो हमें इंडिविजुअल यूनिक बनाती हैं और दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं. डिफरेंस इन एटीट्यूड. इट इज़ साइकी रिलेटेड टू समथिंग. फ्यू लर्नर्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक टॉपिक, सब्जेक्ट एंड प्रोफेशन देन द अदर. The role of education in society is to develop positive attitude. Attitude भी हमारी एक साइकिक टेंडेंसी है जो हमें डिफरेंट चीज़ों की तरफ मोल्ड करती है. हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट एटीट्यूड होता है. कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक, सब्जेक्ट और प्रोफेशन को और तरह से लेते हैं,
तो एजुकेशन का पर्पस ये है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स को डेवलप करे। Difference in values. Values are the things that are given importance by an individual as well as by the society. Some learners value materialist lifestyle, other moral or religious lifestyle, etc. So it depends upon the values of the persons. So education must mold the mind of young generation to have a balanced value between materialism and spiritualism. हर इंसान का अपना एक वैल्यू सिस्टम है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। कुछ लोग मटीरियलिस्टिक है, कुछ मॉरल हैं, कुछ रिलीजियस हैं। हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल है। हमने क्या देखना है, तालीम का मकसद क्या है कि हम इंडिविजुअल्स के अंदर एक बैलेंस, एक तवाज़ुन लेके आए ताकि वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ ना जाएं, ना तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बन जाएं, ना ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आ जाएं। Study habits. It is also one indicator that makes us different from the other. It is clearly observable that some students markedly differ from other students in study habits. Some students are studious and study all the subjects with interest, but other may not. Some study in isolation and some are more likely to study in groups. तो स्टडी हैबिट्स सबकी डिफरेंट हैं। आप खुद देखें, कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स जिनको लेक्चर मिलता है वो उसी दिन उसको रिवाइज करते हैं। कुछ लोग हैं जो पेपर से पहले पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे अपने सब्जेक्ट को पढ़ते ही रहते हैं। हर एक का स्टडी हैबिट की वजह से एक दूसरे के साथ डिफरेंट बिहेवियर होता है। कुछ स्टडीज हैं और कुछ नहीं हैं, कुछ आइसोलेशन में पढ़ते हैं, कुछ ग्रुप में पढ़ते हैं। तो इन बुनियादों पे भी हम देखते हैं कि पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल्स. Difference in self-concept is a totality of attitude, judgment and value of an individual relating to his behavior, ability and qualities. So some students have positive self-concept, then that boost their confidence level and perform better against those who have negative self-image. साइकोमोटर स्किल्स में आपकी वो तमाम परफॉर्मेंस एक्टिविटीज आ जाती हैं जो आप अपने परफॉर्म करते हैं. It is directly related to your self-concept. The people who think that they can do it, they will do it. And the people who have a negative self-image, they may not likely to perform the tasks better. Now we will see that what are the causes of individual differences. वो कौन कौन सी reasons हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि individual differences अक्कर होते हैं. मेजरली अगर हम बात की जाए तो देयर इज़ अ रेस बिटवीन नेचर वर्सेस नर्चर. नेचर इज़ द component that comes from your heredity, whereas nurture is the component that comes with your surroundings, that is from your environment. हेरिडिटी पे तो किसी भी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है. These are the characteristics that are transferred from the parents to the offsprings, and the gradual development of these factors make an individual unique. जैसे हम ये देखते हैं कि जो एक्टिव पेरेंट्स हैं या इंटेलिजेंट हैं उनके ऑफस्प्रिंग भी इंटेलिजेंट है, या अगर हमें अच्छी एबिलिटीज़ के साथ एक इंडिविजुअल है तो वो अपनी ट्रेड को इनहेरिट कर सकता है. ज़्यादातर बायोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेड्स इनहेरिट होती हैं, जबकि नर्चर के अंदर वो कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो हम अपने एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द हेरिडिटी विच इज़ नेचर, individuals have various endowments, abilities and capacities provided by the hereditary, which decide the path of progress and development of an individual. हम innate कौन सी abilities लेकर पैदा हुए हैं, इससे हमारी अगली प्रोग्रेस और डेवलपमेंट भी मुतासिर होती है. हेरिडिटी ऑल्सो पुट लिमिट्स अपॉन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस. ज़रूरी नहीं है कि
इस फैक्टर की वजह से हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को स्टडी किया जा सके। ये वेरियस डायमेंशंस में होती है। हेरिडिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू सेक्स, टू इंटेलिजेंस एंड टू अदर स्पेसिफिक एबिलिटीज possessed by the individuals. So this is the one major factor, nature or heredity, which makes individuals unique from one another. Next is environment, which is nurture. Environment also plays key role in the individual differences. No person from birth to death gets the same environment. Individual differences occur on the basis of simulation received by individual from his or her internal and external environment. This may include family setup, peer group, economic status and education etc. हमारा माहौल हमारे पर बहुत तरह से असरअंदाज होता है. This is the component which is studied under environment or nurture. It makes us different from one another. There are different examples from which we can take the evidence that if you provide a good environment to the people, their level of growth and development will be different with the others who are given with different environments. Environment का मतलब है कि आपको क्या सेटअप है, आपकी क्या कंपनी है, पीयर ग्रुप आपके कैसे हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एजुकेशनल लेवल ऑफ यू, योर पेरेंट्स एंड योर सराउंडिंग्स और आपका कैसा है. ये तमाम चीज़ें हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं. जो बच्चा ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से होगा, जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी ज़्यादा है और समहाउ उसके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और उसकी भी तालीम बेहतर है, तो ऐसे इंडिविजुअल के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. उसका जो विजन है वो ज़्यादा ब्रॉड है बिकॉज ही हैज़ बीन गिवन विद मोर पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ. तो ये एनवायरनमेंट होती है जो हर इंसान को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है. इवन एक्सेप्शंस आर देयर. रेस एंड नेशनैलिटी, इस बुनियाद पे भी लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. रेस मीन्स योर ऑन द बेसिस ऑफ योर, जिसको हम कहते हैं नस्ली बुनियादों पर, और नेशनैलिटी योर टू विच कंट्री और रीजन यू बिलोंग टू. Race and nationality is one cause of individual difference. Indians are very peace-loving, Chinese are cruel, Americans are frank due to race and nationality. These are some stereotypical behaviors. Those are associated with different nationalities. We cannot say that Indians are very peace-loving always or Chinese are cruel, but these are somehow the pseudo or somehow the associated phenomena जो हम एसोसिएट कर लेते हैं डिफरेंट लोगों के साथ. कुछ लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, कुछ लोग बहुत फ्रैंक होते हैं, कुछ लोग बहुत केयरिंग होते हैं, कुछ लोग झगड़ालू होते हैं. ये तमाम चीज़ें हमारी रेस और नेशनैलिटी से भी डिटर्मिन होती हैं कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं. जेंडर, रिसर्च बेस्ड बात है कि जेंडर की बुनियाद पे भी डिफरेंट लोगों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, which see that the areas of intelligence and the subjects are divided among men and women. Mostly research says that girls are more proficient in language accuracy and art and craft. लिटरेचर में अच्छी होती हैं, लैंग्वेज में और डिफरेंट आर्ट में अच्छी हैं, जबकि बॉयज़ के बारे में ये कहा जाता है, रिसर्च बेस्ड फिनोमेना है, कि वो कंप्यूटेशनल स्किल्स, फिजिक्स और मैथ्स वगैरह में ज़्यादा, रीजनिंग कंप्यूटेशन में अच्छे होते हैं. सो ड्यू टू जेंडर वेरिएशन among between one individual differs from the other. Men are strong in mental power. On the other hand, women on the average show small superiority over men in memory, language and aesthetic sense. Women excel the men in shouldering social responsibilities and have a better control over their emotions.
Age. This is another factor which contributes to make us different from the other people. Learning ability and adjustment capacity naturally grows with age. When one grows in age, can acquire better control over our emotions and better social responsibilities. When a child grows, then his maturity and development grows side by side. तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एज का बच्चा सेम मेच्योरिटी लेवल रखता है. एज के साथ साथ हमारी डेवलपमेंट की स्टेज भी चेंज होती है, ग्रोथ भी चेंज होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि एज की बुनियाद पे भी लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं. नेक्स्ट इज एजुकेशन लेवल. Education is one major factor which brings individual differences. There is a wide gap in the behaviors of educated and uneducated people. All traits of human beings like social, emotional and intellectual are controlled and modified through proper education. So start में भी बात कर रहे हैं कि तालीम भी educated और uneducated people को एक दूसरे से different बनाती है. और ये हमारी एजुकेशन का ही आउटकम है कि हम अपने डिफरेंट बिहेवियर्स, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल को मॉडिफाई करते हैं और उस तरीके से परफॉर्म करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड एंड डिज़ायर्ड. नाउ कम अप विद द सेकंड पार्ट विच इज़ इंटेलिजेंस टेस्टिंग. हाउ कैन वी मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ डिफरेंट पीपल. A series of tasks designed to measure the capacity to make abstractions, learn, lead or deal with the novel situations. It is called intelligence testing. अगर हमने किसी की ज़हानत का अंदाज़ा लगाना है तो हम इस बात से लगाएंगे कि वो कैसे, उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जो चीज़ें सामने विजिबल नहीं है लेकिन फील की जा सकती हैं, ऑब्जर्व की जा सकती हैं, उन पे कैसे ओवरकम करता है, वो कैसे लर्न करता है और डिफरेंट नई सिचुएशंस को कैसे डील करता है. द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड स्टैनफोर्ड बाइनर इंटेलिजेंस स्केल एंड वेस्लर स्केल. सो अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे. स्टैनफोर्ड बाइनर इंटेलिजेंस टेस्ट या स्केल क्या है. इट इज द स्टैनफोर्ड बाइनर इज द अमेरिकन एडेप्टेशन of the original French binary Simon intelligence test. It was first introduced in 1960s by Lewis Terman, a psychologist at Stanford University. The test is scored in terms of intelligence quotient or IQ level, a concept first suggested by German psychologist William Stern and adopted by Lewis Terman in the Stanford binary scale. According to this, intelligence quotient is measured, which is called IQ level. The IQ was originally computed as the ratio of person's mental age, which is MA, to his chronological or physical age, which is CA, multiplied by 100. So हम IQ कैसे मेजर करते हैं. किसी की मेंटल एज को डिवाइड करते हैं उसकी फिजिकल एज के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. If a child of 10 had the mental age of 12, then the child was assigned an IQ of 120. A score of 100 for which the mental age equal to chronological age was average. Score above 100 was above average and score below 100 was below average. So this is the cutoff points which tells you that who is more intelligent, who is average intelligent and who is below average. Next is Wechsler intelligence scale. The Wechsler intelligence scales are widely used series of intelligence tests by clinical psychologist David Wechsler. Wechsler intelligence scale for children are used as tools in school placement. जब बच्चे का स्कूल में दाखिला करना होता है, प्लेसमेंट करनी होती, तब इन टेस्ट का सामना करना पड़ता है. यूटिलिटी इनकी वहाँ पर है. इन डिटर्मिनिंग द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी और एनी डेवलपमेंटल डिले, इन आइडेंटिफाइंग गिफ्टेडनेस, ट्रैकिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट,
They are often included in neuropsychological testing to assess the brain function of individuals with neurological impairments. हमने ये देखना है अगर कि कोई डिसेबिलिटी या गिफ्टेडनेस तो मौजूद नहीं है इंडिविजुअल्स में, फिर ये टेस्ट, ये स्केल यूज किए जाते हैं. So in this lecture we have seen that what is the concept of individual differences, what are the nature of individual differences, and what are the major causes that make people differ from one another, and what is the concept of intelligence testing. Thank you.